क्लास को। पहली बात तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है, ठीक है। अब सेल ग्रुप ऑफ सेल इज इक्वल टिश्यू, टिश्यू सेल्स, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म बना देता है। जैसे सेल से क्या बनता है? ग्रुप ऑफ सेल इज इक्वल टिश्यू, टिश्यू से ग्रुप, टिश्यूज के ग्रुप क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन्स, ऑर्गन्स सभी ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। जैसे स्टमक के अंदर पैनक्रियाज होती है वगैरह, मतलब जो भी हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है ना, उससे ऑर्गन सिस्टम से बनती है बॉडी, ऑर्गेनिज्म। हम सभी किससे बने हुए हैं? ऑर्गन से बने हुए। ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे बने हुए हैं? सेल से, ठीक है। अब टिश्यू की टर्म किसने दी थी? बाइचेट। एक बाइचेट नाम का साइंटिस्ट था, बाइचेट नाम का साइंटिस्ट था, उसने 1792 में दी थी टर्म, ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, जिसके मतलब हिस्टोस मतलब क्या होता है? हिस्टोस मतलब क्या होता है? टिश्यू होता है, और लोगोस मतलब क्या होता है? स्टडी होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू। उसने कहा स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 2 टिश्यूज के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे होता है? जैसे हमारी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, मतलब हम हमारे घर से रिलेट ले लो। जैसे हमारे मॉम डैड होते हैं, मम्मी का काम अलग होता है, पापा का काम अलग होता है, वैसे डिवीजन ऑफ लेबर में सभी टिश्यूज होते हैं, वो अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। सभी टिश्यूज का मतलब अलग अलग फंक्शन होता है, उसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मसल सेल ले लो। मसल सेल क्या करता है? हमारी बॉडी को कंट्रैक्ट कर रिलैक्स करता है, कंट्रैक्ट में चलाता है मतलब, और बाद में वही सेल क्या करता है? रिलैक्स करवाता है। जैसे अब मैं खड़ी हूँ, मैं अभी ऐसे चल रही हूँ, मैं मोशन में हूँ, मेरा हाथ हिल रहा है तो क्या है? मैं मोशन में हूँ, मैं मूवमेंट कर रही हूँ। जब मेरी पूरी बॉडी हिलेगी उसको क्या कहते हैं? लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे नर्व सेल हमारा नर्व सेल माइंड जो ब्रेन होता है उसकी तरफ उसको मैसेज से कैरी करवाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ टिश्यू, सेम टिश्यू। प्लांट्स और एनिमल्स सेम टिश्यू से नहीं मिल सकते, क्योंकि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं। वो जब कोई बाढ़ वगैरह आती है तो स्टेशनरी रहते हैं, वो हिलते नहीं वहाँ से। और जो ह्यूमन्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपना सेटल ले लेते हैं। जैसे कोई तूफान आ गया, जो प्लांट्स है वो तो स्टेशनरी है, वो हिल नहीं सकते। उसके बाद जो एनिमल्स है वो भाग के अपना सेटल ले लेंगे। जो सभी एनिमल्स, चिड़िया अपने घोंसले में चली जाएगी, ह्यूमन्स कोई सेटल ले लेंगे, ऐसे वो सेटल ले लेते हैं। और प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं, खुद से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, वो क्या है? हेटरोट्रोपिक है, दूसरे के ऊपर अपने फूड का सोर्स है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के अंदर क्या क्या होता है? प्लांट टिश्यू के अंदर होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, जो पौधा जब यंग होता है, मतलब छोटा होता है, जब उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं? जब ये पौधा छोटा है, ठीक है, अब इसके अंदर कौन से सेल होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो सेल्स होते हैं उसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के, वो सेल्स डिवाइडिंग करते रहते हैं, रेगुलर डिवाइडिंग करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कोई मोटिव नहीं है, उनको बस ये बढ़ना है प्लांट को, ठीक है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू में जो सेल हो डिवाइड करना स्टॉप कर देता है, डिवाइडिंग स्टॉप कर देता है, क्योंकि अब जब ये ट्री बन गया, प्लांट था, अब ये ट्री बन गया, किसी भी चीज की लिमिट होती है, ठीक है। अब ये प्लांट है, अब ये ट्री है, अब इसको ग्रोथ करने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रोथ तो करेगा
तो एक एपिकल मेरिस्टेम होती है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होती है? जैसे एक पौधा है हमारा, ये पौधा है, जो पौधे को जरूरत होती है ग्रोथ करने की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलते हैं? यहाँ पे, और जो स्टेम होती है इनकी वहाँ पे, इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, उसके बाद प्लांट लंबा लंबा थोड़ी बढ़ेगा, यहाँ पे लेटर, यहाँ पे भी तो होगी इसकी ग्रोथ। इस ग्रोथ को कौन से कहते हैं? हम इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। प्लांट को साइड में से भी बढ़ेगा वो। ठीक है, अब आपने देखो जैसे गन्ने का जो प्लांट होता है उसके अंदर ऐसे नोड्स होते हैं, ऐसे लाइन्स स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या कहते हैं? हम नोड्स कहते हैं, नोड्स। और जो इनके अंदर वाला एरिया है, ये वाला एरिया होता है, इनको कहते हैं इंटरनोड्स, इनको कहते हैं इंटरनोड्स। और अब इससे आपको हिंट मिली कि जिस प्लांट्स के अंदर ऐसे होती है ना लाइन्स, इनको नोड्स बोलते हैं। और जो इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कौन सा टिश्यू कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में कौन से टिश्यूज होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, पोलेनकाइमा, फ्लोरेंकाइमा। ठीक है, अब आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू की क्या होता है? सेल्स मतलब एक ही सेम साइज के होते हैं, फंक्शन सेम कर रहे होते हैं, एक ही सेम साइज के होते हैं। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे पॉलीगोनल शेप की भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप की भी हो सकते हैं, सर्कुलर शेप की भी हो सकते हैं, बट फंक्शन सेम कर रहे होते हैं, काम बिल्कुल सेम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू पार्ट कौन से हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू के पार्ट है पैरेन्काइमा, पोलेनकाइमा, और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, उसके बाद पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करते हैं? पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं प्रोटेक्टिव और सपोर्ट करते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू जैसे प्लांट है, अब ये चल तो सकता नहीं है, कोई तूफान वगैरह आ गया तो चल तो सकता नहीं है, अब ये स्टेशनरी है तो इसका प्रोटेक्टिव के लिए होना चाहिए जो हमारा जो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है ना, वो प्रोटेक्ट और सपोर्ट का काम करता है, प्रोटेक्ट और सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लेक्स, उसके बाद हमारा पोलेनकाइमा टिश्यू। एक मिनट पैरेन्काइमा टिश्यू का नेक्स्ट से देख लेते हैं कैसा होता है। जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो कहाँ पे मिलता है? They are found in stems, roots, leaves, flowers and fruits. ये कहाँ पर मिलता है? जैसे स्टेम्स में मिलता है, और कहाँ मिलता है? रूट्स में मिलता है, और लीव्स, जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना वहाँ पे मिलता है ये। और जो प्लांट्स के जैसे ये प्लांट्स के फ्लोवर है इनमें ये मिलता है। ठीक है, फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज cortex of roots, gram tissues in stems and mesophila of leaves. ये मतलब जो प्लांट जो सॉफ्ट पार्ट होता है वहाँ पे मिलता है, क्योंकि सॉफ्ट पार्ट को प्रोटेक्शन की ज़्यादा जरूरत होती है वहाँ पे, इसलिए मिलता है। ऐसे फंक्शन देख लेते हैं। सर्व एंड पैकेजिंग टिश्यू, ये काम क्या सर्व करता है? सर्व एंड पैकेजिंग टिश्यू। ठीक है, इसके बाद फिल स्पेस बिटवीन टिश्यू, जैसे ये ऐसे हमारे टिश्यूज है, ये ऐसे होते हैं, अब इनके अंदर स्पेस फिल करने का काम कौन करता है? पैरेन्काइमा टिश्यू करता है। इनके अंदर स्पेस बिटवीन होगा तभी तो ये कार्य करेंगे, ये इनके अंदर स्पेस करता है। ठीक है, मेंटेन सेफ एंड फेमनेस ऑफ प्लांट्स,
जो टिश्यूज होते हैं उनकी शेप को मेंटेन करता है, जैसे ये टिश्यूज होते हैं शेप को मेंटेन रखता है, ठीक है। सेल्स आर टर्जिड सो दे सपोर्ट दिस स्टेम। ये सेल्स क्या होते हैं, ठोस होते हैं, टर्जिड मतलब ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है हमारा, कौन टिश्यू आता है, कोलोनकाइमा टिश्यू। कोलोनकाइमा टिश्यू का काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट्स ऑर्गेन्स। जो कोलोनकाइमा टिश्यू है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। और जो पेरेन्काइमा टिश्यू उसका मेनली काम ये नहीं है, पेरेन्काइमा टिश्यू है वो पैकेज भी करता है, स्टोर करता है, फूड को स्टोर भी करता है पेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। कोलोनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड्स इन मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो पौधे हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। ये जो काम मिलता है ये मिलता है हमें प्लांट्स की लीफ के अंदर मिलता है और स्टेम के अंदर मिलता है। ये प्लांट है इसकी जो लीव्स होती हैं उनके अंदर मिलेगा, और जो स्टेम होती है ऊपर वाली उनके अंदर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेरेन्काइमा टिश्यू। ये सेल्स इसके कोलोनकाइमा और पेरेन्काइमा सेल्स कौन से होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। पेरेन्काइमा सेल्स कौन क्या होते हैं, डेड होते हैं, क्योंकि ये बाहर जो इनकी प्रोटोप्लाज्म होती है डिवोइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होती, ठीक है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज दी वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लीजिंग such cell walls are well lignified. The cells of parenchyma are loosely without intercellular space. जो सेलुलर टिश्यूज होते हैं उनके अंदर स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, तो यहाँ पे जैसे इंटरसेलुलर स्पेस होता है, फिर सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बट ये जो होते हैं इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स और फूड वेस्कुलर बंडल्स इन द विंग्स ऑफ लीव्स एंड द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। कोकोनट इज मेड अप ऑफ सेल टिश्यू। अब सेल टिश्यू का एग्जांपल क्या होगा, जैसे सबने कोकोनट देखा ही है, कोकोनट जो एक ग्रे सा पार्ट होता है उसका ऐसे जो होते हैं वो कौन से टिश्यू का एग्जांपल होता है, वो पेरेन्काइमा टिश्यू का एग्जांपल होता है, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे आज की क्लास में। थैंक यू।